संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 और अध्याय 2 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा के पुरस्कार पुण्यार्जक हैं श्री विकास जैन विभा जैन गुरु भक्त परिवार सूर्यनगर गाजियाबाद। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। यदि आप भी अपने में अनूठी इस परीक्षा के पुरस्कारों के पुण्यार्जक बनकर अतिशय पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कीजिए टीम अरहम 9810436940 पर। चलिए हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करते हैं। आज हम अध्याय 3 और 4 के सूत्रों का पाठन करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवडोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुण द्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीहरि धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा
नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिराशौ षट् समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्म भूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते तिर्यक योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इंद्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याव्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः काय प्रविचारा आ ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो शुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो निरिलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मैशान सानत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसुग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख दितिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहावि मानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेश्या द्वित्री शेषेषु प्राग्रैवेय केभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवन्नरुण गर्दतोय तुषिताव्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यक योनयः स्थितिरसुर नागसुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिताः सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके सानत्कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन्नवसुग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकम् ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे चतुर्थोऽध्यायः। सच में सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से मन कितना शांत हो जाता है। आज की कक्षा की क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या 6 द्रव्यों संबंधी हमारे मन की सभी भ्रांतियां दूर हो रही हैं? आप इन्हें अपने मन तक रखकर समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा न सोचें कि कोई दूसरा पूछ लेगा। ना ही अपने पर डाउट करें कि ये सवाल पूछने लायक है या नहीं। यदि आपने भी मन में डर या भ्रांति के कारण अपनी शंकाओं को सीमित कर रखा है तो तुरंत ही बड़े आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक पहुंचाएं। QR कोड स्कैन करें या विजिट करें
go.arham.yoga/ttv शंका। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछिए। चलिए आज की क्विक रिवीजन की तरफ चलते हैं। हमने 6 प्रकार के स्कंदों में स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल के बारे में जाना। चाशनी का मीठापन हमारी धारणा में होता है। यदि उसमें कुछ कड़वा मिला दिया जाए तो वह हमें देखने में नहीं पता चलेगा। अतः रस बिना इंद्रिय संपर्क के नहीं जाना जा सकता। इसीलिए आंखों से न दिखने वाले रस, गंध अथवा स्पर्श गुण की प्रधानता वाले स्कंद सूक्ष्म स्थूल होते हैं। जैसे स्पर्श से जानने में आने वाली हवा और गंध से जानने में आने वाली गैस। 5वां स्कंद प्रकार है सूक्ष्म, यानी ओनली सटल। ये देखने और पकड़ने में नहीं आते हैं। जैसे कर्म परमाणु, शब्दों की भाषा वर्गणाएं, मन की मनोवर्गणाएं। औदारिक शरीर की वर्गणाएं भी सूक्ष्म है। शरीर में हमें सिर्फ अवयव पकड़ में आते हैं। स्कंद का अंतिम प्रकार है सूक्ष्म सूक्ष्म। इसमें कण वर्गणाओं से नीचे परमाणु तक आने के बीच की सभी वर्गणाएं आती हैं। ये कर्म से भी सूक्ष्म है। हमने जाना कि आचार्यों ने एक दृष्टि से समस्त पुद्गलों का क्लासिफिकेशन 6 वेदों में कर दिया है। यह कार्य सर्वज्ञ ही कर सकते हैं। हमारे देखने और भोगने वाले इंद्रियों के विषय पहले 4 प्रकार के स्कंदों में ही आ जाते हैं। जो दिखाई नहीं देते लेकिन काम करते हैं, वो सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म है। इन्हें हम आगम और श्रद्धांत से समझते हैं। विज्ञान कभी परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया। उसने बस बहुत कुछ जान लिया और बता दिया। उसके अनुसार पदार्थ ठोस, द्रव या गैस होता है, किंतु छाया, लाइट, डार्कनेस ना तो ठोस है और ना ही द्रव या गैस। साइंटिस्ट की नॉलेज सेंसेस पर डिपेंड करती है। उनका ज्ञान सेंसेस के बियॉन्ड अनिंद्रिय नहीं है। इसीलिए वे सभी चीजों को एक साथ जानकर क्लासिफाई नहीं कर सकते। जीव का स्वरूप पुद्गल से भिन्न है। वह गर्भ में कर्मों के कारण से स्वयं अपना शरीर बनाता है। शरीर बनाने योग्य मटेरियल उसे अपने योगों से, नाम कर्म से और पर्याप्ति प्राणों के कारण से मिलता है। ऐसा करते हुए उसका शरीर स्थूल बन जाता है। उसमें रक्त, चर्म आदि दिखाई देने लगता है, पर रॉ मटेरियल इनविजिबल रहता है, वो सूक्ष्म होता है। हम वचन की पुद्गल भाषा वर्गणाओं को पकड़ नहीं पाते। उनकी सिद्धि अनुमान से ही होती है, क्योंकि वचन कानों से सुनाई देते हैं। शब्द पुद्गल ही होते हैं, क्योंकि वे पुद्गल से बाधित होते हैं। हवा उन्हें उड़ा ले जाती है। साइंस के अनुसार भी शब्द से शब्द बाधित होते हैं। 10 लोगों में आवाज अंत तक पहुंचते पहुंचते ही बाधित हो जाती है। शब्द पुद्गल की सूक्ष्म स्थूल पर्याय है, जो हमेशा क्षणवर्ती रहती है। कान के पर्दे के पास पहुंचकर उसका अस्तित्व नहीं रहता। बाद में सिर्फ हमारा ज्ञान और धारणा ही रह जाती है। एटम, एटॉमिक फील्ड, क्वांटम एनर्जी आदि सभी पुद्गल के सूक्ष्म भेदों में समा जाते हैं, लेकिन विज्ञान की पकड़ सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंदों तक नहीं होती। जिसे साइंस एटम समझता है, वह परमाणु नहीं है। परमाणु तक पहुंचने के लिए उसे पहले स्कंदों को ठीक से समझना होगा। साइंस नहीं जान पाया कि बॉडी फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका रॉ मटेरियल क्या है। वो सिर्फ इसे डाइसेक्ट करके उसका गुणा भाग करता है। शरीर को बनाने वाले अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद जो सूक्ष्म रूप परिणमन कर रहे हैं, उनसे भी वह अनभिज्ञ है। तो सूक्ष्म सूक्ष्म रूप परिणमन कर रही कर्म वर्गणाओं से भी सूक्ष्म अणु तक उसकी पकड़ नहीं होगी। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे।
जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हम कह तो देते हैं, साइंस भी एटम कहता है, हम भी एटम कह रहे हैं। वो एटम क्या है? वो तो बहुत बड़ा, अभी अगर साइंस ने पकड़ लिया है तो वह कम से कम वो स्थूल सूक्ष्म की श्रेणी में तो आया। स्थूल स्थूल नहीं है, स्थूल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, स्थूल सूक्ष्म तो होगा, कुछ तो होगा। सूक्ष्म भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं है, और ये सब स्कंदों के वेद है। इसके बाद अणु शुरू होता है, एटम इसके बाद में है। तो साइंस ने जिस एटम को एटम समझ रखा है वो एटम भी पूरा नहीं है अभी उसके पकड़ में, समझ आ रहा है? तभी उसके तरह तरह के और भी नैनो एटम है ना, तरह तरह के उसके नाम, फोनोन और तरह तरह के न्यूक्लियंस, तरह तरह के उसके नाम, न्यूट्रॉन्स वगैरह सामने आते हैं, जो कि उस पुद्गल परमाणु के ही अनेक अनेक तरह के ही कण हैं, उसी के बने हुए वो अवयव हैं। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि इस साइंस से आप देखो कि एटम कहाँ है। ये तो अभी 6 प्रकार का तो स्कंधों का ही विभाजन है। इसके बाद जो चीज आएगी वो है अणु। समझ आ रहा ना? तो जब स्कंधों पे ही हमारी पकड़ छूट गई, सूक्ष्म पर और सूक्ष्म पर, यहीं पर हमारी पकड़ छूट गई, तो स्कंधों पदगल के परमाणु तक हमारी पकड़ पहुंचेगी कैसे? ये अगर साइंस समझे तो समझा सकते हैं कि अभी साइंस को अभी बहुत यात्रा तय करना है हमारे जैन साइंस तक आने के लिए। समझ आ रहा है ना? इतना जैन आचार्यों ने डीप स्टडी, कहना चाहिए स्टडी वाली बात तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब तो जो इसी से सर्वज्ञता सिद्ध की जाती है कि ये सर्वज्ञ के अलावा एक साथ सब चीजें विश्व के बारे में कोई भी इतनी क्लियरली बता नहीं सकता है। सर्वज्ञ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या पता होते कि नहीं होते, जो तमाम तरह के बच्चे क्वेश्चन करते रहते हैं, वो क्वेश्चन अज्ञानता से निकलते रहते हैं। एक बार पढ़ें, देखें, समझें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का बिल्कुल क्लियर क्लासिफिकेशन जब तक कोई व्यक्ति फुल नॉलेज नहीं रखेगा किसी ऑब्जेक्ट के विषय में तब तक कर नहीं सकता है। और अगर करने की कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ उससे छूट जाएगा, अगर वो सर्वज्ञ नहीं होगा तो साइंस से चीजें छूट रही हैं, उसकी पकड़ से बाहर है। इसलिए बस वो पकड़ता जा रहा है, एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर होते चले जा रहे हैं और उन एलिमेंटों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। अभी स्थूल रूप में भी जो एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के अनुसार, वो भी अभी एंडिंग पोजीशन में नहीं है कि इतने ही एलिमेंट्स हैं, वो भी बढ़ते चले जाते हैं। समझ आ रहा है? कभी 91, कभी 150 तक कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं। बहुत दिनों से तो मैं ही नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में क्या हो रहा है। समझ आ रहा है ना? तो अब ये सब चीजें मतलब उसके कोई एंड नहीं है। साइंस तो उसको कहते हैं एक बार परफेक्ट बता दिया जाए कि बस ये है माने ये है, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, उसका नाम साइंस है। समझ आ रहा है ना? तो ऐसी साइंस पढ़ो। तो ये साइंस यहां है। तो आप देखें कि इस तरह की साइंस पढ़ने वाला ही वास्तव में साइंटिस्ट है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि जो लोग इस तरह की नॉलेज रखते हैं उन्हीं को ही विज्ञान समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, क्या कहते हैं? भेद संघात और भय जो लगा हुआ है बहुवचन है, सुन रहे हो ना? तो बहुवचन से दो चीजों से काम कैसे चलेगा? तो यहां पर तीसरी चीज और भी है, अलग अलग भेद संघात और भेद प्लस संघात।
इनसे उत्पद्यन्ते माने उत्पत्ति होती है। किसकी? स्कंधों की। किसकी उत्पत्ति होती है? स्कंधों की उत्पत्ति के लिए बताया जा रहा है। स्कंधाश्च जो लास्ट में लिखा था, तो उसी से इसका एक क्लोज रिलेशन बन रहा है। भेद और संघात और भेद संघात, इन तीनों से किसकी उत्पत्ति होती है? तो ये स्कंधों की उत्पत्ति होती। ये इस सूत्र का अर्थ आता है। क्या मतलब हुआ इसका? भेद का मतलब हो गया एक तरीके का डिवाइडेशन, है ना, जिसे साइंस कहता है फिशन, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। दो चीजें आती है ना साइंस में, हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आता जाता है। तो वो जो फ्यूजन और फिशन की प्रोसेस है वो यही है, भेद संघात, यूनियन एंड डिवाइडेशन, है ना। तो जो भेद हुआ है, भेद जो हुआ, कोई भी स्कंद था उसका हमने कुछ पार्ट उससे अलग कर दिया। मान लो वो 20 प्रदेश वाला स्कंद था, हमने उसको 10 प्रदेश वाला स्कंद बना दिया, 5 प्रदेश वाला स्कंद बना दिया, वो उसको हमने तोड़ दिया, वो बन गया भेद। संघात क्या हो गया? उसी में हमने और मिला दिया, 20 वाले में 10 वाला और मिला दिया, तो वो हो गया 30 प्रदेश वाला, तो वो जो है उसका संघात हो गया, है ना। इसे हम एक वैलेंसी के रूप में भी समझ सकते हैं, जो बहुत सारी वैलेंसी का एक कॉम्बिनेशन बनता है, आपको बाद में बताएंगे कभी। तो वो संघात जो है इसी तरीके से चलता है ना। तो ये संघात, और फिर तीसरी चीज आती है भेद संघात, माने जिसमें भेद भी हो रहा हो और संघात भी हो रहा हो। तो ऐसे जो बड़े बड़े स्कंद हैं, है ना, किसी स्कंद में से हमने कोई निकाला स्कंद, तो ये भेद हो गया, और फिर उसी में हमने दूसरा स्कंद और मिला दिया, तो ये भेद संघात हो गया। तो ये सब तरीके से स्कंद बनते रहते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सारा का सारा स्कंद जो बनता है वह 3 रूपों में बनता रहता है ना। जल में से जल निकाल लिया, क्या कर लिया हमने? एक तरीके से भेद कर लिया। जल में से फिर जल में हमने दूसरा जल मिला दिया, क्या कर दिया? संघात कर दिया, समझने के लिए। और फिर हमने जल में से जल निकाला और थोड़ा उसमें फिर डाल दिया, तो ये भेद भी कर लिया और संघात भी कर दिया। स्कंद तो है ही, सब स्कंदों में ही चल रहा है। तो ये भेद अकेला भी काम करता है स्कंदों के लिए, इस संघात भी अकेला काम करता है, और भेद संघात दोनों भी मिलकर के काम करते हैं, है ना। मान लो कोई 4 प्रदेशी स्कंद है ना। अब उस 4 प्रदेशी स्कंद में हमने 2 प्रदेश वाला स्कंद और मिलाना है। तो वह 2 प्रदेश वाला जो स्कंद उसमें मिल गया, तो वह 6 प्रदेश वाला जब स्कंद बनेगा, तो वह स्कंद 6 प्रदेश वाला 4 प्रदेशी और 2 प्रदेशी उससे भी मिलकर के बन सकता है, और जो 3 प्रदेशी स्कंद है और 3 प्रदेशी स्कंद है उससे भी मिलकर के बन सकता है। और जो एक के साथ नहीं बनेगा, एक तो अड़ू हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो वह स्कंद इसी रूप में बनेगा, इसलिए बताया जा रहा था। यह क्या कहलाया है? संघात। इसमें केवल संघात हो रहा है। तो भेद से भी, संघात से भी, और भेद संघात दोनों से भी, ये अच्छी प्रोसेस है। इसी से ये सारे के सारे स्कंद उत्पन्न होते रहते हैं। अब चाहे आप ठोस उत्पन्न कर लो, चाहे द्रव उत्पन्न कर लो, चाहे गैस उत्पन्न कर लो, ये तीनों चीजें इन्हीं भेद संघात और भेद संघात के माध्यम से उत्पन्न होती रहती हैं। चाहे बादलों का बनना देख लो, चाहे समुद्रों का पानी बाष्प के रूप में बनना देख लो, चाहे अग्नि किसी भी रूप में बदलना देख लो, ये सारा का सारा स्कंदों का खेल इन्हीं तीनों प्रोसेस से चलता रहता है। ठीक है ना। और अणु अगर बनेगा तो आचार्य कहते हैं भेदाद अणु। अणु की उत्पत्ति के लिए एक ही चीज है, संघात से अणु नहीं बनते, भेद और संघात दोनों हो जाएगा तो अणु नहीं बनेगा। अणु की उत्पत्ति केवल भेद से होती है। भेद करते चले जाओ, स्कंद का भेद किया, भेद किया, भेद किया, भेद किया, स्कंद का तोड़ते तोड़ते भेद जहां तक हो जाएगा, जिसके बाद फिर आप भेद न कर सको, उसका नाम ही अणु है।
है ना। जहां पर भेद करना फिर आपके बस की न रहे, किसी के बस की न रहे, उसी का नाम अणु है। इसलिए अणु जो होता है वो फिर जो है उसका कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता है। ऐसा कोई भी अणु नहीं होता जो कभी भी स्कंद के रूप में न बना हो, और जितने भी अणु होते हैं वो सब स्कंद के टूटने से ही बनते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब आज भी इस ब्रह्मांड के अंदर अनंतों परमाणु घूम रहे हैं, लेकिन वे सब कैसे? उन स्कंदों के टूटने से ही बने हैं, भेद से बने हैं। और जो वो परमाणु हैं वो सब परमाणु अपने आप नहीं बनते हैं, इसी तरीके के भेद से बनते हैं। और उन परमाणुओं का जो बनना हुआ है वो सब परमाणु पहले स्कंद रह चुके हैं। कोई भी परमाणु ऐसे नहीं होते जो स्कंद के रूप में न रहे हों। ये इसी सूत्र से सिद्ध होता है, भेदाद अणु। अणु कैसे बनता है? तो भेद से बनता है। आज तक जिस अणु का कोई भी मान लो स्कंद ना बना हो, तो वह अणु किसी भी रूप से कभी स्कंद के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ हो, ऐसा कोई भी अणु आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। तो अणु कभी भी जब होगा तो किस रूप में होगा? भेद से बनकर के वह अणु की उत्पत्ति होगी, वो उसी रूप में होगा, है ना। और फिर जो एक चीज बताई जा रही है, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, इसमें क्या कहते हैं? ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ यहां पर इस सूत्र में। तो दो चीजें हैं, भेद और संघात। इन दोनों से जो बनता है वो चाक्षुष कहलाता है। चाक्षुष का मतलब होता है चक्षु इंद्री का विषय, है ना। तो चक्षु इंद्री से जो चीज देखने में आएगी वो चीज जो है केवल भेद से भी नहीं आएगी, केवल संघात से भी नहीं आएगी, वो भेद और संघात दोनों से देखने में आएगी। समझ आ रहा ना? मतलब कि ऐसे स्कंध जिनमें भेद और संघात दोनों होकर के कुछ हुआ हो, उसी का नाम भेद संघात होता है ना। यानी मतलब ये हुआ कि अगर हमने उन स्कंदों में से भेद कर दिया केवल, तो वह भेद भी जो है चक्षु इंद्री का विषय नहीं, और उसमें अगर हमने संघात भी कर दिया तो भी चक्षु इंद्री का विषय नहीं, लेकिन भेद और संघात दोनों हो जाते हैं तो वो चक्षु इंद्री का विषय बन जाते हैं, है ना। तो ये जो है भेद और संघात के माध्यम से चाक्षुष पुद्गल का होना, ये यहां बताया गया है। सुन रहे हैं? अब ये उन स्कंधों के लिए है जो स्कंध हमें दिखाई नहीं दे रहे हों और उनको हमें देखना हो। समझ आ रहा ना? यानी हमें यहां पर यह लगाना पड़ेगा कि जो अचाक्षुष हों उनको चाक्षुष बनाना हो तो हमें भेद संघात दोनों का उपयोग करना है। जो चाक्षुष हैं उनको चाक्षुष बनाने के लिए तो केवल भेद ही पर्याप्त है या संघात ही पर्याप्त है। जो अचाक्षुष है उसको अगर हमें चाक्षुष के रूप में देखना है तो भेद भी प्लस संघात भी। माने पहले हमें किसी से उसको हटाना पड़ेगा और फिर हमें उसी को किसी में जोड़ना पड़ेगा। जब ये दोनों चीजें होंगी तो वो चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाएगा। कैसे बनाओगे बताओ? हैं? क्या समझ में आ रहा है? H2 + O = H2O अरे इसमें क्या याद करने की चीज है? समझ आ रहा है ना? तो क्या बनाना है? तो आप जो है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लें, है ना। तो वो जो है आपके लिए ऐसे हैं कि वो पकड़ में नहीं आ रहे, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझ आ रहा है? और ऑक्सीजन का 1 लें और दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो H2O हो जाएगा, है। 2 परमाणु हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो वो H2O बनेगा। लेकिन वो परमाणु यदि है हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो वो तभी परमाणु कहलाएंगे जब वो आपको दिख ना रहे हो। समझ आ रहा है ना? तो वो भी नहीं दिख रहा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का भी 1 नहीं दिख रहा, और दोनों मिल गए तो चलो आपने जल बना दिया तो जल दिख गया।
समझ में आ रहा है ना। और सबसे अच्छा उदाहरण ये है, देखो इधर देखो, अपनी दोनों उंगलियां घिसो। क्या हुआ, इधर से जब हमने ऐसे किया ये हो गया, उसमें भेद भी हो रहा है और अगले वाले उससे संघात भी होता जा रहा है। समझ आ रहा है ना। आप कहोगे मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, आपने बिल्कुल स्टरलाइज कर रखे हैं, सैनिटाइज कर रखे हैं, अच्छा स्टरलाइज भी कर लो तो भी कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी जब भी आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, इसमें जो है अपने आप बत्ती सी बन जाएगी। ये कैसे बन गई, ये बन गई, देखो भेद तो हम कर रहे हैं, लेकिन भेद के साथ आगे आगे के जो पुद्गल परमाणु हैं उनसे आगे आगे के पॉइंट से उसका संघात होता चला जा रहा है, तब हमें कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो भेद और संघात दोनों से अचाक्षुष जो था मैल वो चाक्षुष हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से आप फिजिक्स का उपयोग करो और इस तरीके से इन पुद्गलों के स्वभाव को जानो। इसी में आपको अच्छा विज्ञान मिलेगा और अच्छा ज्ञान मिलेगा। ठीक है ना, इतना ही पर्याप्त है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अणु की उत्पत्ति किससे होती है? भेद से, संघात से, भेद संघात से, अभेद संघात से। अध्याय 5 की कक्षा 35 के आज के सवाल का सही उत्तर है सूक्ष्म सूक्ष्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। जिन है वो जिन दे सुख मुझे देते, जब जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते। उनकी कृपा का पार नहीं पाया, जिन वर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए। है पवित्र नाता सुराण दंसणस्य जे चरित धम्म यस्य पाल गाम जयन्तु सूरिणो मणम्मि सौ सत्थ सार
तच्छधारगा मुळन्ति पाठगा उसं लसन्तु धम्म देशगा किट्टिमा जयन्तु ते जिळिन्द बिम्ब भासुरा महीतले जयन्तु ते सडादडाणवावि देवदासया जयन्तु ते सुमङ्गला भवन्तु मे सुमङ्गला भवन्तु मे सुहं दिसन्तु मे जिणा 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 सुहं दिसन्तु मे जिणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए